इस प्रकार भगवान ने दिव्य कृपा की। जब यमलार्जुन का वृक्ष गिरा, इससे नंद बाबा आदि समस्त गोप बड़ी भयभीत हो गए। सभी ने कहा अब हमें यहाँ नहीं रहना, स्थान चेंज करना चाहिए। स्थान चेंज करने के लिए सभी लोग वृंदावन की पावन तलहटी पर पहुंच गए। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकानना, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याधे तृणवीरुधम। आज अर्ध चंद्राकार रूप में अपने छकड़े को खड़ा किया और वृंदावन के पावन तलहटी में जाकर सभी लोग आनंद मुग्ध होकर अपनी अपनी व्यवस्था बनाकर समस्त गोप ग्वाल वहां पर निवास करने लगे। बोले वृंदावन धाम की जय। हमारा वृंदावन धाम में तीन चीज प्रसिद्ध है। एक का नाम है वेणु, वेणु मतलब बांसुरी, धेनु, धेनु मतलब गाय, रेणु, रेणु मतलब रज। वृंदावन 84 कोस का है भैया। वृंदावन में हर चीज बड़ी पवित्र है। आज सभी ने मिलकर दिव्य वृंदावन की महिमा का गुणगान किया। क्या कहा? श्री वृंदावन धाम अपार। क्या? श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जय हो। रतन तने पायो, तो वृंदावन नहीं आयो। अरे नर्तन तैनो पायो, तो वृंदावन नहीं आयो। अरे नर्तन ताने पायो, तो वृंदावन नहीं आयो। अरे नर्तन तैनो पायो, तो वृंदावन नहीं आयो। तेरे जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रास बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। बंसी बटकियो बिहार, जप
वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। वृंदावन की ये लीला मत जानो गुड़ को चीला। वृंदावन की यह लीला मत जानो गुड़ को चीला। या मैं ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। या मैं ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। हे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। ये प्रेम की अकथ कहानी न जाने ज्ञानी ध्यानी। ये प्रेम की अकथ कहानी न जाने ज्ञानी ध्यानी। ये प्रेम की अकथ कहानी न जाने ज्ञानी ध्यानी। ये प्रेम की अकथ कहानी नहीं जाने ज्ञानी ध्यानी। या को जाने ब्रज की नार जपे जा राधे राधे। या को जाने ब्रज की नारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। दोनों हाथ उठा के बड़ी मस्ती से जय हो। वाह भैया वाह जय। यदि राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। यदि राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। यदि राधा नाम न हो तो रस रास विचारो रो तो। यदि राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार 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 जपे जा राधे राधे। राधे राधे। यशोदा जी की बहन का नाम क्या था जी? श्री यशा। क्या नाम था? श्री यशा। बड़ी बहन। छोटी बहन का नाम श्रीमुखी। 3 बहनें थी ये। एक का नाम श्री यशा, दूसरे का नाम श्रीमुखी, तीसरे का नाम क्या था? यशोदा। अच्छा, इनकी माता का नाम क्या था? यशोदा मैया के माता का नाम क्या था? पाटला देवी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जब भगवान एक बार अपने मामा के यहां गए, मतलब जब ननिहाल गए, भगवान की बड़ी सेवा हुई। और ये माताएं जब पोते को देखती हैं ना तो बड़ी प्रसन्न होती हैं खूब। आज दबाकर तेल बुकुआ लगाया, भगवान को नस नस ढीली कर दी। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और परमात्मा पुनः वृंदावन की पावन तलहटी पर आए और भगवान ने दिव्य लीला करना चालू कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान नित्य नई लीला करते। आज भगवान
सुबह सुबह सभी ग्वालों से कहे कि सब लोग अपने अपने घर से पकवान पैक करो, चलो जंगल में बैठकर प्रसाद पाएंगे। सभी लोग नाश्ता पानी अपने घर से पैक कर लिए, सभी लोग गए। भगवान अपने हाथ में कड़ी चावल का कौर ले लिया। परमात्मा ने पहले एक में कटहल का अचार, एक में मूली का अचार, भगवान सब में अचार लेकर पहले दही और चावल भगवान खाते। फिर सुदामा तो दिखा, श्रीदामा तो दिखा, मधुमंगल तो दिखा, सबके हाथों से भगवान खाते। ब्रह्मा देखकर चौंक गए। इतने में सबने कहा हम गुफा में खाएंगे। सबके साथ भगवान गुफा के अंदर प्रवेश करने भगवान ने मना किया, गोप ग्वाल नहीं माने। पहले गोप ग्वाल अंदर गए, फिर भगवान स्वयं अंदर जाने लगे। गुफा के सबसे अग्रभाग में एक दांत था। दांत देख करके दांत जब देखा तो गोप ग्वालों ने कहा देख कितनी सुंदर गुफा बनी हुई है, चमकती हुई दांत। सभी गोप ग्वाले अंदर गए तो भगवान भी अंदर चले गए, और जैसे अघासुर ने अपना मुख बंद करना चाहा, भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया। अघासुर का गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान सभी गोप ग्वालों को लेकर आए, एक जगह पर बैठकर सबके साथ प्रसाद पाने लगे। और जैसे प्रसाद पाना भगवान ने प्रारंभ किया, इतने में ब्रह्मा को आश्चर्य हो गया, कैसा भगवान है, सबका जूठा मीठा खा रहा है, सबके घर का खा रहा है। आज देख रहे हो आप, पूरे गांव का खा रहा है। सबने अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लाया है ना, और सबके घर का है, किसी के घर का भेद नहीं। भगवान किसी के घर का भेद नहीं मांगता, सबके घर का खाता। अब जब भगवान सबके घर का खाने लगा तो ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये भगवान नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने गोप ग्वाल थे सबके बछड़ों को गायब कर दिया। और जब बछड़े गायब हो गए तो भगवान ने कहा तुम सबका भोजन मैंने किया है, तो तुम सबके बछड़ों को मैं ढूंढ कर लाऊंगा। भगवान ढूंढने के लिए गए। जब तुम लोग भगवान का काम करना चालू कर दोगे, भगवान का पूजन करना चालू कर दोगे, भगवान का भजन करना चालू कर दोगे, तो भगवान तुम्हारा काम करने लगे। आज भगवान सबके बछड़ों को ढूंढने गया, इधर ब्रह्मा जी ने गोप ग्वालों को गायब कर दिया। जब भगवान लौट कर आए देखे तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने दिव्य लीला की, सभी गोप ग्वाल बन गए, भगवान बछड़े बन गए। जैसे गोप ग्वाल वैसे, जैसे बछड़े वैसे भगवान ही सब कुछ बन गए। यहां तक कि डंडा, छींक, बांसुरी सब भगवान बन गए। आज भगवान इसलिए बन गए कि सभी गांव में सोच रही थी कि भगवान हमारा दुग्ध पान करें, स्तन पान करें, इसलिए भगवान आज बछड़े बन करके सबका स्तन पान करने लगे। आज भगवान जब इस प्रकार से क्रीड़ा करने लगे, गर्गाचार्य महाराज जी ने कहा कि सभी लोग अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर दो। सभी उसी साल अपनी लड़कियों का विवाह कर दी। इस प्रकार के से आज भगवान के साथ ही समस्त कन्याओं का विवाह संपन्न हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान ने पुनः दिव्य लीला की। क्या? आज भगवान ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक पहुंच गए। भगवान ने कहा सुनो, नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, मैं अंदर जाकर बैठ रहा हूं, अब कोई ब्रह्मा आए तो उसको अंदर मत घुसने देना। आज भगवान ऐसा कहकर जैसे पहरेदारों से कहकर अंदर गए, असली ब्रह्मा जो ब्रह्मा जी थे उस समय, जब ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी को पहरेदारों ने मार मार कर भगाया। मेरे तो भगवान अंदर बैठे। 1 साल तक भगवान ने इस प्रकार से लीला की। ब्रह्मा जी को आभास हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। 3 परिक्रमा ब्रह्मा जी ने लगाई। भगवान से कहा प्रभु मैंने बड़ा पाप कर दिया, मेरे पाप को क्षमा करो। भगवान ने आज कुछ नहीं बोला। नौ मेडते ब्रवपुसे तड़िदंबराया, गुंजावतंस पर पिच्छल सन्मुखाय, वनस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु, लक्ष्यम श्री मृदुपदे पशुपांग जाय।
हे पशुओं के रक्षक, हे जगन नियंता, हे जगत के पालनहार, हम आपकी शरण में हैं। हमारी इस अवधारणा को क्षमा करो, मैंने जो पाप किया इसको क्षमा करो। भगवान ने कहा तुमने मेरे भक्तों को मुझसे दूर किया है, इसलिए तुम्हें धरती लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। अगले जन्म में नाभा गोस्वामी हुए, जो भक्तमाल ग्रंथ ब्रह्मा जी ने लिख करके भगवान को अर्पण की, तब जाकर ब्रह्मा जी मुक्त हुए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। 1 साल बाद जाकर के गोप ग्वालों ने अपनी अपनी मैया से इस बात को बतायो कि भगवान ने किसका वध कियो, भगवान ने अघासुर को मारा। आज भगवान बलदाऊ जी को लेकर के एक घनघोर वन में चले गए। अब गोप ग्वाल भूख से परेशान हो गए। तब उस भगवान ने कहा कि इसी जंगल में एक सुंदर सा वन है, बहुत प्रकार के वन हैं, भंडीर वन, ताड़ वन, ताल वन। आज भगवान जब ताल वन में गए तो देखते क्या है, एक सुंदर सा फलों से लगा हुआ वृक्ष। उस वृक्ष का रक्षा एक गदहा करता है, नाम है धेनुकासुर। जैसे समस्त गोप ग्वालों ने मिलकर उसको वृक्ष को हिलाया, सारे फल नीचे गिर गए। जैसे फल खाने लगे, धेनुकासुर दौड़ कर आया तो स्वयं बलदाऊ भैया ने उसके चरण पकड़ के घुमाया, तो उस धेनुकासुर का गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान बलदाऊ भैया के साथ आए, रात में हंसने लगे। मैया ने कहा लाला क्यों हंस रहे हो? बोले मैया भैया ने ऐसा काम कर दियो। क्या काम कियो भैया ने? मैया भैया ने गदहा मार दियो। गदहा मार दियो? हाँ मैया भैया ने गदहा मार दियो। आज मैया भी हंसने लगी। ये बात बलदाऊ भैया को बुरा लग गई। बलदाऊ भैया ने कहा आज के बाद मैं आपके साथ गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि 2-4 गैया मर गई थी। सुखदेव जी ने कहा उनका आज गैया इसलिए मर गई थी क्योंकि प्रेम गलियति साकरी और जामे दो न समाए। प्रेम गली बहुत सकरी होती है, बड़ी छोटी होती है, 2 बड़ी मुश्किल से आते हैं, तीसरा कैसे आएगा? एक तो भगवान काले काले और जमुना जी काली काली। तीसरा उसमें कालिया नाग कैसे आए हो गए? आज काली देह पर भगवान जाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने सोचा काली नाग का उद्धार करना है और बलदाऊ जी को साथ में लेकर गए तो शेष नाग के अवतार हैं, भाई भाई हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आज भगवान लीला की और भैया को नहीं ले गए, स्वयं अकेले ही काली देह पर गए और जाकर भगवान जैसे गए और जाकर सभी गोप ग्वालों के साथ आज भगवान ने क्या किया? भगवान गोप ग्वालों के साथ क्रीड़ा करने लगे। क्या कहा? काली देह पर खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो कारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो कारो सो कन्हैया। काले दह पर खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया। काले दह पर खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया। की पट गेंद बनाए, काहे की पट गेंद बनाए, काहे की पट गेंद बनाए, काहे की कट गेंद बनाए। काहे को डंडा लायो रे मेरे बारो सो कन्हैया। काहे को डंडा लायो रे मेरे
बारो सो कन्हैया काली जय पर खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया काली काली देवी खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया जय हो रेशम की पटगेंद बनाई रेशम की पटगेंद बनाई रेशम की पटगेंद बनाई ओ रेशम की पटगेंद बनाई चंदन का डंडा लायो रे मेरे बारो सो कन्हैया ओ चंदन का डंडा लायो रे मेरे बालो सो कन्हैया काली जय पर खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया काली रह पर खेलन आयो रे मेरे बालो सो कन्हैया मारी टोल गेंद गई गंग में हरी गोविंद गई गंग में मारी टोल गेंद गई गंग में हरी टोल गेंद गई गंग में गेंद के संग ये धायो रे मेरे बारो सो कन्हैया गेंद के रंग में धायो रे मेरे बालो सो कन्हैया काली जय पर खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया काली रंग में खेलन आयो रे मेरे बालो सो कन्हैया दोनों हाथ उठा के मस्ती से जय हो वाह भाई जय हो कान्हा जी ने देह में जाकर कान्हा जी मेरे हम जाकर कान्हा जी ने देह में जाकर कान्हा जी ने हम जाकर नाग पुजायो जगायो रे मेरे बारो सो कन्हैया नाग की जाग जगायो रे मेरे बारो सो कन्हैया काली जय पर खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया काली काली रंग पे खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया नागनाथ रेती में डारो नागनाथ रेली में डारो नागनाथ रेती में डारो ओ नागनाथ रेली में डारो फन पे बेन बजायो रे मेरे बारो सो कन्हैया फन पे बेन बजायो रे मेरे बारो सो कन्हैया फन पे बेन बजायो रे मेरे बारो सो कन्हैया फन में बेन बजायो रे मेरे बारो सो कन्हैया काली जय पर खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया काली हमें खेलने आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो बारो बारो सो कन्हैया काली हमें खेलने आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया काली हमें खेलने आयो रे वो मेरो बारो सो कन्हैया मधुमंगल को गेंद दे गेंद मधुमंगल ने मना कर मैंने पहले चाचा से कही, चाचा ने चाची से कही, चाची ने नानी से कही, नानी ने नाना से कही, नाना ने मौसी से कही, मौसी ने मौसा से कही, मौसा ने दादा से कही, दादा ने दादी से कही,
दादी ने मामी से कही, मामी ने मामा से कही, तो मुश्किल से मुझको गेंद मिली। ऐसी गेंद में देने का ना सुन कन्हैया, अगर मैंने दी तो मैं गेंद वापस लूंगा। भगवान ने कहा दे तो गेंद लियो। अब भगवान का लीला, भगवान ने क्या किया, गेंद इधर से गई उधर गई, अंत में गंग में डाली। जैसी काली देह में गेंद पड़ी, श्रीदामा ने कहा मुंह को गेंद दे कन्हैया, सुन काली देह में जाऊंगा तो मैं बचूंगा नो, मोको ना पता, मोको गेंद चाहिए, मोको गेंद चाहिए। अब भगवान ने कहा ठीक, श्रीदामा में गेंद लाने जा रहा। भगवान कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। जैसे चढ़े श्रीदामा, ना ना कन्हैया ना, मोको गेंद ना चाहिए, तू नीचे आ कन्हैया, मोको गेंद ना चाहिए। भगवान ने कहा अब मैं वापस लौटकर नहीं आऊंगा। जैसे भगवान ने कहा, श्रीदामा चिल्ला रही मैया, कन्हैया चला गयो, काली देह में चिल्लायो और दौड़ता हुआ जाकर सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा कर। भगवान काली देह में कूद गए। जैसे भगवान काली देह में कूदे, नाग पत्नियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रभु इस विश्व में बनाने वाला भगवान कैसा अद्भुत बालक बनाया है, इसको देखकर इसके चरणों में गिरने की इच्छा होती है। संसार में कोई ऐसा बालक मैंने आज दिन तक नहीं देखा। लगता है किसी ने धक्का दे दिया, इसलिए काली देह में आ गया। जा बेटा बाहर चला जा, चल मैं तो को छोड़ कर आती हूं। भगवान ने कहा नाग पत्नियों मेरे ऊपर कृपा मत करो, अगर कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तेरे पति से डरता नहीं। नाग पत्नी ने कहा मेरा पति जग गया ना तो छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। भगवान ने कहा मैं तेरे पति से डरता नहीं, जगा अपने पति। जब नाग पत्नियों ने नहीं जगाया तो भगवान ने एक उसके पूंछ पर भगवान ने प्रहार किया पैर का, जैसे प्रवाह किया वैसे फन फुलाकर खड़ा हुआ। नाग का एक नाम है भोगी। क्या नाम है? ये ऐसे नहीं मारता, लपेट करके मारता है। भगवान को लपेट लिया। आज भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, आज इसकी नस नस ढीली हो गई। चिल्लाया, आज भगवान कूद करके इसके फन पर भगवान चढ़ लिए। अब जैसे भगवान चढ़े तैसे नाग पत्नियों ने हाथ जोड़े, प्रभु अगर अब और देर आपने नाच लिया तो मेरे पति की गारंटी खत्म, मर जाएगा, जीवित नहीं रहेगा, मेरे पति की रक्षा। माँ कहा है आपने, इसलिए माँ को विधवा मत बनाओ, प्रभु कृपा करो। भगवान ने कहा वरदान मांगो। नाग पत्नियों ने कहा न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमा नर पारमेष्टम नर साधिपत्यम नायोग सिद्धिर पुनर्भवम वा अवांछन्ति यद पाद रजा प्रपन्न। भगवान कहते हैं स्वर्ग का लोक मांग लो, मैं देने को तैयार हूं, नहीं चाहिए मुझको। धरती का लोक मांग लो, नहीं चाहिए मुझको। सारी जीवन की जितनी संपत्ति होती सारी संपत्ति मांग लो, नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर तुम्हें? नाग पत्नियां कहती हैं पाद रजा प्रपन्ना, आपके चरणों की रज चाहिए मुझको, बाकी कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं देखो ये पत्नियां कितनी बुद्धिमान है, जानती हैं कि मेरे पति की गारंटी खत्म हो जाएगी, इसलिए पति को बचाने के लिए कहती हैं अब मैं नीचे उतरूंगा तभी मेरे चरणों में रज लगेगी, और जब चरणों में रज लगेगी तभी तो नहीं मिलेगी, इसलिए मेरे चरणों की रज चाहती। देख कितनी बुद्धिमान है। भगवान ने कहा ठीक है मैं नीचे उतरना चाहता हूं। जैसे भगवान नीचे उतरने लगे तैसे वह नाग फन फुलाकर खड़ा हो गया। भगवान ने कहा नाग पत्नियों समझा लो अपने पति को। नाग पत्नियों ने कहा समझ जा वरना भगवान फिर ऊपर चढ़कर नृत्य करेंगे। कैसे करेंगे नृत्य? तब
भक्तों ने मिलकर कहा क्या? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। अब भगवान नाचने लगे। कैसे? भगवान शंकर स्वयं नृत्य को देखने लगे। गंधर्व मृदंग बजाने लगे, नाचने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। स्वर्ग से चारों तरफ वातावरण रंगीन हो गया। इधर सब ढोल मंजीरे बजाने लगे, सब ताली बजाने लगे। उधर भगवान नाग के ऊपर पुनः नाचने लगे। कैसे नाचे? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। 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 नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। हम पम पटकट फम पटकट बिम 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 बिनत कर नाग बजू हार। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत ससिक सनकादिक नन नारद मुनि नन नारद मुनि बम बम महादेव बम बम महादेव बम बम बलिहारी बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जय हो। विविध विद्याधर विविध विद्याधर विविध विद्याधर विविध विद्याधर। दम देव सकल दम देव सकल। दम देव सकल दम देव सकल। गम मुनि गंधर्व गम मुनि गंधर्व। नाचत देतारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बाड़ी। सूरदास प्रभु की वाणी। सूरदास प्रभु की बाड़ी। सूरदास प्रभु की वाणी। किम किन्हू न जाने। किम हो न जाने। किम किन्हू न जाने। किम हो न जाने। धन चरण परत। धन चरण परत। धन चरण परत। धन चरण परत। निर्भय भयहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचते गिरधारी। इस प्रकार से जब भगवान ने
नृत्य किया तो सभी को बड़ा आनंद आया, और जैसे सभी को बड़ा आनंद आया तैसे भगवान ने कहा अब मैं नीचे उतरूं। और जैसे भगवान पुनः नीचे उतरने लगे वैसे फिर नाग फन फुलाकर खड़ा हो। भगवान ने पूछा तू नाग फन फुलाकर क्यों खड़ा हो रहा है? उसने कहा मेरी गलती बताओ। तेरी गलती नहीं है, तूने काली देह को विषाक्त कर दिया, कितनी गऊओं को मार दिया। उसने कहा अगर आपने हमको विष दिया है तो मैं विष ही तो दूंगा, आपने हमको अमृत दिया होता तो मैं अमृत देता। अरे भाई जो हमको खाने पीने के लिए दिया वही तो मैं दूंगा, क्यों? तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु तन मन धन जो है सब आपका, सब जो दिया वही तो दूंगा। भगवान ने कहा तुझे रहने के लिए रमणक द्वीप बनाया है, तू यहाँ क्यों रहता है? नाग ने कहा वहां पर आपका वाहन गरुड़ नहीं जीवित रहने देता, सुनना बड़े ध्यान से, और यहां पर आप नहीं जीवित रहने देना चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे मस्तक पर मैंने अपने चरण बना दिए, और जो भगवान के चंदन को अपने मस्तक पर लगाएगा उसको कभी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? इसीलिए सभी को अपने मस्तक पर चंदन लगाना चाहिए। जो मस्तक पर चंदन लगाता है वो कभी नरक में नहीं जाता। आज भगवान ने कहा नाग मैंने तेरे मस्तक पर अपने चरण रख दिए हैं, आज के बाद मेरा वाहन गरुड़ तुझे टच नहीं करेगा, तुम जाओ रमणक द्वीप आराम से रहो। आज भगवान की कृपा से रमणक द्वीप गया, आराम से रहने लगा। मन कुत्ता दर दर फिरे, दूर दूर दर दर होए, एक घाट पे बंद रहे तो दूर दूर करे न कोई। इस प्रकार से भगवान ने आज नाग के ऊपर कृपा की। इधर प्लब्बासुर नामक दैत्य आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। आज बेड़ू गीत भगवान के लिए गाया गया। बराहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णकारम, बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीं चमालाम, रन्ध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर, वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। इस प्रकार से दिव्य भगवान गैयों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। अब ठंडी का पवन महीना आने लगा, हेमंत ऋतु आ गई। सुनना बड़े ध्यान से। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, चेरुरह विश्वभुंजानम कात्यायन अर्चन व्रतम। जब हेमंत का महीना आ गया तब नंद बाबा के यहाँ रहने वाली समस्त गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में चाहे प्राप्त करने के लिए व्रत किया। व्रत तो करती थी लेकिन सुबह सुबह भोर में जाकर के जमुना जी में स्नान करती थी और मिट्टी के बालू से ही ये जमुना नदी से बालू निकालती एक सुंदर सी मूर्ति बनाती कात्यायनी मैया की और बना करके पूजन करती और पूजन करके घर वापस आ जाती। घर वालों को ना पता चले इसलिए उसी कपड़े को उठाकर ये उतार करके घाट पर रख देती थी और नग्न प्रवेश करके जमुना जी में स्नान करती, पूजन करती और पुनः उसी कपड़े को धारण करके घर चली आती। नित्य प्रति नियम से ये करने लगी। मंत्र जाप करती। जिस लड़की का विवाह ना होता हो
वर अच्छी तरह से ना मिलता हो, माँ बाप बड़े परेशान हो, अगर इस लड़की इस मंत्र का जाप करे, मांगलिक दोष, किसी भी प्रकार से दोष लड़की की कुंडली में हो तो नष्ट हो जाता है, उसे अच्छा पति मिलता है। पति शराब पीता हो, वह जुआ खेलता हो, गलत काम करता हो, ऐसी पत्नी भी अगर इस मंत्र का जाप करे तो उसका पति सही रास्ते पर आकर कमाने खाने लगता है कि किसी प्रकार की समस्या नहीं। मंत्र 3 बार बोला जाएगा। समझ में आ जाए ठीक है, नहीं समझ में आए हमारे पंडित जी से इस मंत्र को आप बाद में लिखवा सकते हैं। मंत्र बड़ा सरल है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस प्रकार से मंत्र का इति मंत्रम जपस्यन्तः पूजाम चक्रो कुमारिका, इस प्रकार से जब मंत्र को जपा, स्वयं भगवान आज आ गए घाट पर और भगवान ने सभी को वस्त्रों को चुराया, ले जाकर कदम्ब के पेड़ पर भगवान बैठ गए। भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपिकाओं को बांसुरी की आवाज आई। गोपिकाओं ने भगवान को देखा, कहा हमारा वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा आज के बाद शपथ लो कि कभी भी नग्न स्नान नहीं करोगे। गोपिकाओं ने शपथ लिया आज के बाद हम नग्न स्नान नहीं करेंगे। भगवान ने कहा सभी लोग बारी बारी से आओ, मैं सबका वस्त्र प्रदान करता हूं। ब्राह्मण की कन्याएं आई। भगवान ने कहा तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? बोले हमारे बच्चे कथाओं का गान करेंगे, आपकी कथा सुनाएंगे। भगवान ने वस्त्र दे दिए। क्षत्रिय की कन्या आई। भगवान ने कहा तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? बोले हमारे बच्चे यज्ञ की रक्षा करेंगे। भगवान ने वस्त्र दे दिए। वैश्य की मतलब वैश्य की कन्याएं आई, बनिए की कन्याएं आई। तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? हमारे बच्चे खाने की व्यवस्था करेंगे यज्ञ में। भगवान ने वस्त्र दे दिए। हरिजन की कन्याएं आई। तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? हमारे बच्चे आपकी कथा में सेवा करेंगे। भगवान ने वस्त्र प्रदान कर दिए। आज श्री सुखदेव जी ने कहा श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तयोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेत राज्ञे ब्रुवामय। अगर आप हमारे वस्त्रों को नहीं दोगे तो हम राजा नंद बाबा से शिकायत कर देंगे। भगवान ने कहा गोपिकाओं, मैंने हास परिहास के लिए नहीं, तुम्हें नग्न स्नान ना करने के लिए तुम्हारे वस्त्रों को चुराया था, इसलिए तुम लोग अपने वस्त्र लेकर जाओ। आज भगवान ने दिव्य कृपा की। क्या समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, हो समरथ नहीं कहूँ दोष गोसाई। समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की नाई। रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थवान को कोई दोष नहीं। सूर्य सूर्य भगवान गंदगी से भी जल लेते, हाँ जी कि ना जी, और अच्छी जगह से भी जल लेते, कोई पाप लगता है क्या? नहीं। पावक अग्नि
मुर्दे को भी जलाती है, जिंदे को भी जलाती है। कोई पाप लगता है क्या? नहीं लगता। सुरसर नदी जिंदे को बहा ले जाए, मुर्दे को बहा ले जाए, कोई पाप लगता है? नहीं। उसी प्रकार से भगवान समर्थवान है। पहली बात तो भगवान को कोई पाप नहीं लगता। दूसरा, भगवान 6 वर्ष के बालक हैं इस समय। भगवान की उम्र अभी 6 साल की है, तो 6 साल के बच्चे के अंदर कौन सी वासना जागृत हो जाएगी भैया? इसलिए भगवान को कोई पाप। इस प्रकार से आज भगवान अपने गायों को चराने के लिए गए और भंडीर वन के आगे भगवान आज अशोक वन की तरफ चले गए। भगवान को बड़ा भूख लग गई। सब गोप ग्वालों से कहा वहां पर यज्ञ चल रहा है, जाओ मांग के ले आओ। आज गोप ग्वाल मांगने गए, मना कर दिया ब्राह्मणों ने, हम भोजन नहीं देंगे। जब यज्ञ की पत्नियों को पता लगा तो भात बना था। भात जानते हो ना, चावल। चावल भात बना था, तो भात हाथ में थाली रखा और भात रखा, दौड़ती हुई आई और भगवान को आज भात खिलाया। आज भगवान बन गए भतरोड़ बिहारी लाल। बोले भतरोड़ बिहारी लाल की जय। पहली कथा हमारी वृंदावन में इसी मंदिर के सन्निकट अशोक वन में हुई थी। बोले भतरोड़ बिहारी लाल की जय। पहली कृपा जो मिली भतरोड़ बिहारी लाल की। आज भी आप जाइए, भतरोड़ बिहारी का मंदिर है। एक गोपिका का पति उसे मना कर दिया, रोक लिया, तो वह मन से भक्ति हुई चली। आज सभी ने आकर भगवान को भात खिलाया। इस प्रकार अब भगवान अपने घर वापस आए। रात में भगवान शयन किए और प्रातः काल उठे तो पकौड़ी की महक आने लगी। किसकी महक? मैया पकौड़ी बना रही थी और जैसे पकौड़ी की महक आई वैसे भगवान ने कहा, मैया मुझको पकौड़ी खिला, मुझको पकौड़ी खिला। मैया मना, लाला दूर दूर, लाला दूर। मैया दूर क्यों कर रही? मैया ने कहा, लाला प्रसाद बन रहा है देवराज इंद्र का, और झूठा हो जाएगा तो बाहर चल, मैं तो को पकौड़ी नहीं खिलाऊंगी, पहले भगवान का भोग लगेगा देवराज इंद्र का। आज भगवान रोने लगे और जाकर नंद बाबा से कहा, नंद बाबा मैया ने मुंह को पकौड़ी। तब नंद बाबा ने कहा, लाला तू रोए मत, तू मेरी गोद में बैठ, मैं हवन बना रहा हूं और उसके बाद तो को चल के पकौड़ी खिलाता हूं। भगवान ने कहा, बाबा ये हवन किस लिए बना रहे हो आप? बोले हवन बना रहा हूं, देवराज इंद्र का यज्ञ होगा। और यज्ञ से क्या होगा बाबा? यज्ञ से देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे। देवराज इंद्र जब प्रसन्न होंगे तो क्या करेंगे? वर्षा करेंगे। और जब देवराज इंद्र वर्षा करेंगे तो सुंदर सुंदर घास उगेगी, और जब घास उगेगी तो हमारी प्यारी प्यारी गैया खाएंगी, और जब गैया खाएंगी तो बोले जब गैया खाएंगी तो दूध देंगी, और दूध से हम अपना व्यापार करेंगे। भगवान ने कहा ये बात नहीं है। क्यों? एक ही साधई सब सधई, और सब साधई सब जाय। बाबा कर्मणा जायते जंतु, कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। हे बाबा, इस संसार में कर्म से ही मनुष्य का जन्म होता है। अच्छा कर्म करता है तो अच्छी योनि में चला जाता है, गलत कर्म करता है तो गलत योनि में चला जाता है। ये सूर्य भगवान का कर्म है कि प्रकाश देना, इंद्र का कर्म है वर्षा करना, चंद्रमा का कर्म है प्रकाश देना। हाँ जी कि ना जी? सबका कर्म बटा हुआ है। पंडित जी का कर्म है कथा सुनाना, संगीतकार का कर्म है अच्छी प्रकार बजा। सबका कर्म बटा है कि नहीं बटा? भगवान ने कहा सबका कर्म बटा हुआ है, इसलिए बाबा आप किसकी पूजा करो बताओ मैं? बोले गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो बाबा, आप देवराज इंद्र की पूजा मत करो।
क्यों? गिरिराज गोवर्धन की पूजा इसलिए करो कि हमारी गैया वहीं जाकर चरती हैं, हम वहीं सो जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, उनकी छत्र छाया में हमारे कुल देवी देवता हैं, इसलिए उनकी पूजा। कैसे पूजा होगी? मेरी एक शर्त है। किसने कहा? नंद बाबा ने। शर्त मेरी ये है कि तेरा गिरिराज गोवर्धन प्रकट होकर भोजन पाए, प्रसाद पाए, तब हम पूजा करेंगे। ठीक है, मेरा गिरिराज गोवर्धन प्रकट होकर भोजन करेगा। दूसरा, मेरी इच्छाओं को पूरी करे, जो मैं मांगू तेरा गिरिराज हमें दे। हाँ, जो आप मांगोगे हमारा गिरिराज तुम्हें देगा। तीसरा, हमारी रक्षा करे। अरे देवराज इंद्र की पूजा में बंद करके तेरे कहने से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करूंगा, और कहीं देवराज इंद्र ने कोप कर दिया तो मेरी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा मेरा गिरिराज तुम्हारी रक्षा करेगा। तीन बातों को सुना, तुरंत तैयार हो गए। पूरे नंद बाबा ने पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दियो, भैया चल सभी लोग इस बार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। सभी ने मिलकर 56 भोग बनाए। कितने भोग बनाए? 56 भोग बनाए। आपके इस तेली बाग में आपने सब ने मिलकर 56 भोग बनाया है। अब आइए 56 भोग को लेकर के कहां चलें? गिरिराज गोवर्धन के पावन तलहटी में हम सब लोग चलें, और चल करके गिरिराज गोवर्धन की पावन तलहटी में चल करके गिरिराज गोवर्धन को भोग लगाएं। बोले गिरिराज महाराज की जय हो, बोले गिरिराज धरण की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। कौन कह रहा है? सभी गोपिकाएं। सभी गोपिकाएं छकड़े पर बैठ गई और जाकर के क्या नंद बाबा हम भी चलेंगे, नंद बाबा हम भी चलेंगे। सभी लोग ने 56 भोग बनाए और दिव्य 56 भोग बनाकर छकड़े पर बैठकर सब लोग जाने लगे। क्या? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की दई परिक्रमा, सात दोष की दई परिक्रमा, सात कोस की दई परिक्रमा। सात कोस की दई परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करो बढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। सात शेर की करो कढ़ाई। मैं तो पंडित, जय हो, मैं तो पंडित, जय हो। मैं तो पंडित, मैं तो पंडित सात जमाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो पंडित साथ जमाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। पंडित वीर जमाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा।
1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी। 1 रुपया की पाव जलेबी। बैठ बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, ना मानो मेरा मनवा। चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली चंपा जाए चमेली जाए। अरे मैं कैसे रही जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। दोनों हाथ उठा के बड़े प्रेम से जय हो। दोनों हाथ उठा के बड़े प्रेम से जय हो। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध ओ चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, ओ दूध चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मत पेड़ा भोग लगाओ मेरे वीर, ना माने मेरे मनवा। मैं तो बेड़ा भोग लगाऊं मेरे दोनों हाथ उठा के जय हो। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा बोल गिरिराज महाराज की, जय। बोल गिरिराज धरण की, आज के आनंद की। सभी लोग गिरिराज जी की पावन तलहटी में पहुंच गए। जैसे पहुंचे सबने कहा बता के नैया मैं क्या करूं। बोले मेरे गिरिराज जी को स्नान कराओ। सुबह से शाम हो गई लेकिन गिरिराज जी का नख गीला नहीं हुआ। इतना बड़ा पर्वत कैसे स्नान कराए। जब नख गीला नहीं हुआ तो सब बड़े परेशान हुए। कन्हैया बता मैं कैसे स्नान कराऊं। भगवान ने कहा स्नान करा के थक गए ना। हाँ एक काम करो, हाथ जोड़ो सभी लोग। सबने हाथ जोड़ा, आंखें बंद करो। आंखें बंद किया। बोले मानसी गंगा की जय हो। आज मानसी गंगा प्रकट हो। पूरे गिरिराज जी का स्नान हो गया भैया। अब एक काम करो, मेरे गिरिराज जी को भोग लगाओ। तेरा गिरिराज प्रकट होकर भोजन करना चाहिए। हाँ मेरा गिरिराज प्रकट होकर भोजन करेगा। इतने में गिरिराज जी प्रकट हो गए। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। लाओ ब्रजवासियों लाओ भोग। मैयों ने कहा कन्हैया जैसे तू काला काला ऐसे तेरा गिरिराज काला काला। भगवान ने कहा जिस गाय का दूध मैं पीऊं मैया ना, उस गाय का दूध मेरा गिरिराज पीवे। इसलिए जैसे मैं वैसा मेरा गिरिराज। भगवान आप ही पूजे आप पूजा में।
स्वयं भगवान एक रूप में नीचे पूजा कर रहे हैं और दूसरे रूप में भगवान टीका लगाया, चंदन लगाया, भोग दिया। सबने मिलकर गिरिराज जी को भोग लगाया। आइए हम भी गिरिराज जी को पावन भोग लगाएं और 7 कोस की परिक्रमा करें। भगवान कहते हैं ब्रजवासियों पहले भोग लगाओ और फिर भगवान की 21 किलोमीटर की दिव्य परिक्रमा करो। परिक्रमा करके जो मांगोगे सो देंगे। आइए इसी भजन के माध्यम से हम लोग गिरिराज जी को प्रणाम करें और दिव्य झांकी का अवलोकन करें। आज जो भी भोग लाए हैं हमारे ब्राह्मण देवता सामने जा रहे हैं, सभी लोग आकर के भजनों के माध्यम से भगवान गिरिराज जी का पूजन करें, भगवान को भोग लगवाएं और इस भजन के बाद दिव्य झांकी का दर्शन करें। आज स्वयं भगवान मटकी फोड़ लीला को करेंगे। इसी के साथ वाणी को विश्राम करेंगे भजन के दौरान। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे तेरे कानों में कुंडल साज रहो। 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 तेरी घोड़ी पे तेरी घोड़ी पे तेरी घोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चूड़े तो पे चढ़े जय हो। पे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। गिरिराज महाराज की जय।
सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, हो तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर, अरे चकलेश्वर, और चकलेश्वर बेसाम, बेसाम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और चकलेश्वर बेसाम, बेसाम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। दोनों हाथ उठा के मस्ती के साथ तेरे माथे पिटी को चंदन को, 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 तेरे भ्रुकुटी, तेरी भ्रुकुटी, तेरी भ्रुकुटी बनी विशाल, विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी भ्रुकुटी बनी विशाल, विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भक्तन के हितकारी, तुम हो 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 भक्तन के हितकारी। दर्शन से, दर्शन से, दर्शन से मत निहाल, निहाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। दर्शन से मैं निहाल, निहाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गोवर्धन महाराज की जय। इसी के साथ वाणी को विश्राम। अब आइए किस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन कृपा करते हैं सबके ऊपर, कैसे इंद्र के कोप से भगवान